फ्रेंड्स, एबीसी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो मैं टॉपिक लाया हूँ वो लाया हूँ मैं RFFE प्रोटोकॉल। RFE प्रोटोकॉल जो प्रोटोकॉल है RFFE प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल हमारा, इसकी जो फुल फॉर्म है वो है रेडियो फ्रिक्वेंसी फ्रंट एंड, और ये प्रोटोकॉल हमारा नेटवर्क सेक्शन में यूज़ होने वाला प्रोटोकॉल है। इसको बोलते हैं हम RFFE प्रोटोकॉल। जितने भी लोग जो नेटवर्क सेक्शन को रिपेयर करते हैं, तो आपको पता ही होगा कि RFFE प्रोटोकॉल को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी प्रोटोकॉल से ख़राब होने की वजह से हमारे नेटवर्क सेक्शन में बहुत सारे जो है वो फॉल्ट आते हैं, और स्पेसिफिक फॉल्ट आने की वजह से और इसकी सही नॉलेज नहीं होने की वजह से हम सारी आईसीओ पर क्या करते हैं, काम कर लेते हैं, और हमारा नेटवर्क सेक्शन जो है वो रिपेयर नहीं हो पाता है। आज मैं आपको बताता हूँ कि RFFE प्रोटोकॉल के बारे में पूरी डिटेल में। वैसे तो आप अगर रिपेयरिंग कर रहे हैं और आप कहीं स्टडी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि फ़ोन में और भी प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं, जैसे कि I2C प्रोटोकॉल, I2S प्रोटोकॉल, SPI प्रोटोकॉल। काफ़ी प्रोटोकॉल हमारे फ़ोन में यूज़ होते हैं। उसी तरीके से नेटवर्क सेक्शन में यूज़ होता है RFFE प्रोटोकॉल। अब आपके मन में ये बात आ रही होगी कि RFFE प्रोटोकॉल होता क्या है, तो नए स्टूडेंट्स को मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि RFFE प्रोटोकॉल होता क्या है। वैसे तो बहुत से लोगों को पता है कि प्रोटोकॉल क्या है और प्रोटोकॉल की क्या डेफिनेशन है। मैं आपको एक ही लाइन में बताने की कोशिश करूँगा, और उसे सपोज़ कीजिए कि ये हमारा प्रोसेसर है, ये हमारा क्या है, प्रोसेसर है, ये CPU है, और ये मेरा है 4GPA। तो आपको पता ही होगा कि CPU को हम क्या बोलते हैं, मास्टर, CPU मास्टर, और ये हमारा स्लेव, और इन दोनों के बीच में ये कम्युनिकेशन की दो लाइनें हैं, एक होती है डाटा और एक होती है क्लॉक। तो डाटा को जो डिफ़ाइन किया जाता है वो 2 एरो से डिफ़ाइन किया जाता है, ये डाटा को 2 एरो से डिफ़ाइन किया जाता है, और क्लॉक को 1 एरो से डिफ़ाइन किया जाता है। तो ये मोबाइल फ़ोन में सबको क्या करता है, कंट्रोल करता है। मास्टर और स्लेव के बीच में जो दो वायरों का जो कम्युनिकेशन होता है, जो डाटा का 2 वायरों का कम्युनिकेशन होता है, उसी को हम प्रोटोकॉल बोलते हैं। तो डाटा की लाइन में देखेंगे, डाटा की लाइन में 2 एरो, 2 तरफ से एरो होंगे, और क्लॉक की लाइन में एक तरफ से एरो होगा। तो इस प्रोटोकॉल को काम करने के लिए 2 वायर की ज़रूरत है। RFFE प्रोटोकॉल को काम करने के लिए हमें 2 वायरों की ज़रूरत होती है, और डाटा वाली लाइन से स्लेव और मास्टर के बीच में डाटा का कम्युनिकेशन होता है। तो ये डाटा वाली लाइन से ये स्लेव और मास्टर के बीच में इन दोनों आईसीओ का क्या होगा, आपस में कम्युनिकेशन होगा। और क्लॉक से डिजिटल सर्किट, जो ये क्लॉक है, इससे क्या पता चलेगा, इसे डिजिटल सर्किट को काम करने के लिए, जो हमारा एक डिजिटल सर्किट होता है, उसे काम करने के लिए एक क्लॉक फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है। तो इससे पता चलता है ये क्लॉक हमारा जो है एक डिजिटल सर्किट की लाइन है हमारी, ठीक है। इस लाइन के थ्रू मास्टर और स्लेव आपस में क्या होती है, कनेक्टेड होती है। इस लाइन के थ्रू मास्टर और स्लेव आपस में कनेक्ट होगी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अब यहाँ पे एक RFFE चार्ट बनाया है। ये RFFE चार्ट का डायग्राम है। तो ये देखिए, ये CPU है और ये मेरी WTR है। WTR मेरी क्या होती है, नेटवर्क IC होती है। तो इन दोनों के कम्युनिकेशन के लिए देखिए, ये डाटा की लाइन जा रही है और ये क्लॉक की लाइन जा रही है। तो ऐसे ही यहाँ पे ये मेरी फ़ोन में APT IC लगी हुई होती है। ये APT IC है, ये 4GPA है, और ये 2G 3GPA है। तो यही APT IC 4GPA और 2G 3GPA में जो RFFE डाटा वाली और RFFE क्लॉक वाली लाइन जा रही है, इसमें ये एक ही लाइन जा रही है। ये लाइन कॉमन है, यहीं से ये डिवाइड हो रही है 4GPA के पास, और यहीं से ये 2G 3GPA के पास जो है डिवाइड हो रही है। अब मैं आपको मदरबोर्ड में दिखाने की कोशिश करूँगा कि ये WTR कहाँ लगी है, APT IC कहाँ लगी है, 4GPA कहाँ लगा है, 2G 3GPA कहाँ लगा हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे फ़ोन में क्या लगी हुई है, ये WTR IC लगी हुई है। ये वाली IC जो है WTR है, और ये जो लगी हुई है ये मेरा लगा हुआ है 2G 3GPA। इसको हम FEM भी बोलते हैं। ये FEM हो गई, ये 2G 3GPA हो गया, और इसको पलटेंगे तो इधर ये देखिए, ये लगा हुआ है यहाँ पे 4GPA। इसको हम 4GPA देखते हैं। अब मैं आपको दूसरा मदरबोर्ड में दिखाता हूँ। देखिए, इस मदरबोर्ड में देखिए, ये मेरी लगी हुई है WTR, ये WTR लगी हुई है, ये मेरा FEM है। FEM में ही हमारा 2G और 3GPA होता है, और इधर पलटेंगे तो इधर ये देखेंगे कि ये मेरा 4GPA लगा हुआ है, ये रहा मेरा 4GPA, और इधर देखेंगे तो ये मेरी APT IC लगी हुई है, ये मेरी APT IC है। तो यही मैंने आपको जो अभी चार्ट दिखाया था, RFFE चार्ट, तो इसमें मैंने ये बताने की कोशिश करी है RFFE चार्ट में कि क्लॉक और डाटा की लाइन जो होती है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, RFFE प्रोटोकॉल वाली लाइन बोलते हैं।
इस चार्ट के थ्रू मैंने बताने की कोशिश करी थी कि RFFE प्रोटोकॉल का हम कैसे यूज़ किया जाता है। उसी तरीके से मैंने अभी आपको जितनी भी IC मदरबोर्ड में दिखाई हैं, ये सारी IC RFFE प्रोटोकॉल से यूज़ होने वाली IC हैं, और यही RFFE चार्ट में मैं समझाता हूँ। फिर से आपको मैं बताने की थोड़ी कोशिश करता हूँ कि इससे हमारे क्या फॉल्ट आ सकते हैं। RFFE IC से जो इस चार्ट में RFFE जो प्रोटोकॉल लाइन है, ये प्रोटोकॉल लाइन अगर मिस हो जाए तो हमारे फ़ोन में क्या फॉल्ट आ सकता है। इससे हमारे फ़ोन में जो फॉल्ट आएगा, इससे हम अगर इसके और इसके बीच की दोनों की कम्युनिकेशन में से अगर ये लाइन ब्रेक हो जाती है तो इससे हमारे फ़ोन में नो सर्विस की कंप्लेंट आती है। चाहे WTR से हो, चाहे 4GPA से हो, चाहे APT-IC से हो, चाहे 2G 3GPG IC से हो। अगर इन किसी भी IC का कोई भी एक ये लाइन मिस हो जाए तो इससे हमारे फ़ोन में नो सर्विस की कंप्लेंट आती है। तो नो सर्विस की जब भी कंप्लेंट आएगी तो आपको कैसे पता चलेगा? आपको अपने मोबाइल में एक कोड लिखना होगा, *#4636###। इससे ये पता चलेगा कि इसका रेडियो अगर ऑफ हुआ, इसमें हमें ये पता चलेगा अगर इसका रेडियो ऑफ हुआ तो हमारे को पता चल जाएगा कि इसके अंदर कहीं ना कहीं हमारी RFFE प्रोटोकॉल वाली लाइन क्या है, मिस है। और मिस है तो इससे हमें नो सर्विस की कंप्लेंट में सबसे पहले हमें कोड को इसको टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। और इससे अब हमें ये जानना है कि ये हमारी IC ख़राब है या हमारी ये लाइन मिस है, तो इसके लिए हमारे पास आपको ये आना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि मैं आपको यहाँ पे, जब आप यहाँ पे कोर्स के लिए ज्वाइन करेंगे तब आपको आना पड़ेगा और मैं तब आपको बताऊँगा कि यहाँ से कि ये IC का फॉल्ट है या ये 4G 3GPA का फॉल्ट है या ये कोई लाइन मिस है। इसके लिए आपको यहाँ पर जो है इसको कोर्स को ज्वाइन करना पड़ेगा। और लेकिन जब आपने कभी जब पढ़ा था, जब आपने पहले कभी I2C प्रोटोकॉल पढ़ा होगा तो उसमें आपने ये देखा होगा कि आपको वहाँ पे एक पुल अप वोल्टेज मिलता था। तो इन ICओं को भी काम करने के लिए इसमें RFFE प्रोटोकॉल में आपको यहाँ देख रहे हो, सिर्फ आपको क्या दिख रही हैं, 2 लाइनें दिख रही हैं। लेकिन इन IC को काम करने के लिए यहाँ पर आपको 1.8 की वोल्टेज मिलेगी, 1.8 की वोल्टेज। यहाँ पर भी इसमें आपको 1.8 मिलेगा, यहाँ पर भी 1.8 मिलेगा और यहाँ पर भी 1.8 मिलेगा। इन ICओ को काम करने के लिए आपको यहाँ पे एक्सटर्नल पुलअप मिलेगा 1.8 का, एक्सटर्नल पुलअप मिलेगा। APT-IC को काम करने के लिए, 4GPA को काम करने के लिए और 2G 3GPA को काम करने के लिए आपको यहाँ पे एक्सटर्नल पुलअप का भी मिलेगा। अब आपको मेरी वीडियो ये कैसी लगी हो, RFFE प्रोटोकॉल के बारे में मैंने तो बताया। आई होप आपको इसे थोड़ा समझ में आया होगा। और आपको इसकी पूरी डिटेल लेनी है तो आपको मेरे पास यहाँ पे जो है ऑफलाइन कोर्सेज़ के लिए ज्वाइन करना पड़ेगा, जिससे मैं आपको इसकी पूरी डिटेल और समझा पाऊँगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो पर लाइक एंड शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। थैंक्स।